वक्फ बोर्ड को लेकर के 29 तारीख को पटना में एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा आंदोलन बिहार ने नहीं देखा हो कि दो गज जमीन भी आपसे छीन लिया जाए। ये कहीं से इंसाफ है क्या? में तो हमने तो नहीं देखा है कि पशमंदा जो है पीछे बैठता है और बाकी बिरादरी वाले आगे बैठते हैं, या कब्रिस्तान में तो हमने नहीं देखा है कि उसमें कोई भेदभाव होता है। तो एक मुसलमान, एक हिंदुस्तानी को कि आप लोग पटना आइए, आकर के जो एक काला कानून है, वक्फ कानून जो पास कराया गया, इसके खिलाफ लोकतांत्रिक अंदाज में इसका विरोध करिए। संशोधन बिल का आप विरोध कर रहे हैं हिंदू होकर। देखिए, वक्फ संशोधन बिल हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। मैं हिंदू हूं तो क्या अपने मंदिर के ट्रस्ट में क्या किसी मुसलमान को स्वीकारूंगा क्या? तो हम कैसे किसी मुसलमान के धार्मिक चीजों में किसी न किसी हिंदू को जबरदस्ती कैसे घुसा दे? ये साफ दिखता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट ऑफ इक्वालिटी, कि सबको बराबर का अधिकार है, इसका उल्लंघन है। और वक्फ संशोधन बिल में कई ऐसी कमियां हैं, उसका आपको संशोधन करना चाहिए, उसका बदलाव करना चाहिए। आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि पाशमानदाओं के लिए हम चिंता कर रहे हैं, अरे दलितों की भी चिंता कर लीजिए। आज इतने दलित मुसलमान में अगर कन्वर्ट हुए हैं, जो लोग कहते हैं क्यों हुए हैं, और दलित की भी चिंता कर लीजिए। और मेरे जितने पाशमानदा भाई हैं, अरे भाई मस्जिदों में तो हमने तो नहीं देखा है कि पशमंदा जो है पीछे बैठता है और बाकी बिरादरी वाले आगे बैठते हैं, या कब्रिस्तान में तो हमने नहीं देखा है कि उसमें कोई भेदभाव होता है। आप ठीक करना चाहते हैं तो कुछ चीजों को बदलिए। अगर रोड पे गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है तो क्या गाड़ियों को बैन कर दीजिएगा कि अपने ट्रैफिक रूल्स को सुधारिएगा? तो कहीं ना कहीं मैं हिंदू हूं और मैं समझता हूं कि मैं अपने मंदिर में किसी हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाई को नहीं एक्सेप्ट करता हूं, तो मेरा भी अधिकार होता है, मैं भी कोई जबरदस्ती करके मुसलमान भाइयों के धार्मिक चीजों पे किसी हिंदू को नहीं कर सकते। और वक्फ बोर्ड को लेकर के 29 तारीख को पटना में एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा आंदोलन बिहार ने नहीं देखा होगा और लोकतांत्रिक अंदाज में होगा। और एक हिंदू भी, हम लोग आज से ढाका विधानसभा में खास करके एक गांव में जा रहे हैं और एक व्यक्ति को न्योता देंगे, हर हिंदू को भी देंगे, मुस्लिम भाइयों को भी देंगे, और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में बसों को लेकर के, गाड़ियों को लेकर के हम लोग उसमें शामिल होंगे। और तमाम मैं अपने हिंदू भाइयों से भी आग्रह करता हूं कि जो चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे, हमारी जो लोकतंत्र की शक्तियां हैं वो बची रहें, तो हमको इसमें हिंदू मुसलमान की लड़ाई को नहीं बना करके एक लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को समझ करके हमको लड़ना चाहिए। अगर पड़ोसी के घर में आग लगाया जा रहा है और आप चुप हैं, तो हो सकता है कि अगला नंबर आपका है। कोई नया प्रोपेगेंडा बना करके सरकार का मनोबल बढ़ता चला जाएगा और आपकी पर्सनल जमीनों को भी हड़प लेगा। अरे भाई, कब्रिस्तान की दो गज जमीन भी आपसे छीन लिया जाए, ये कहीं से इंसाफ है क्या? तो कहीं ना कहीं ये एक लोकतंत्र को जो है बचाने का लड़ाई है। और 29 तारीख को पटना, मैं आप सब लोग को आपके चैनल के माध्यम से निमंत्रण देना चाहता हूं, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक हिंदुस्तानी को कि आप लोग पटना आइए, आकर के जो एक काला कानून है, वक्फ कानून जो पास कराया गया, इसके खिलाफ लोकतांत्रिक अंदाज में इसका विरोध करिए। और AIMIM खास करके ढाका की पूरी टीम से आग्रह करता हूं, आज से हम लोग का भ्रमण चालू है, लगातार हम लोग पूरे इलाके में घूमेंगे, सबको आमंत्रित करेंगे और बड़ी संख्या में हम लोग पटना जा करके अपना जो विरोध को दर्ज कराने का काम करेंगे।